अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। एक और नई सुबह का आगाज़ हो चुका है। अल्लाह का करोड़ों शुक्र है जिसने हमें एक नई सुबह और ज़िंदगी का नया दिन दिया। किचन में दूध बॉयल हो रहा है और साथ साथ मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ। कहते हैं ना कि जिस काम का आगाज़ अल्लाह के नाम और शुक्रगुजारी से हो, इस दिन में अल्लाह ताला बेहिसाब बरकतें और सुकून भर देता है। आज नाश्ते का बिल्कुल भी मूड नहीं था तो सोचा कुछ सादा सा ले लेती हूँ। नाश्ते में आज मैंने ये सिर्फ 3 बादाम लिए और इनके साथ मैंने थोड़ी सी अलसी ली। सच बताऊँ, हम ख़वातीन हमेशा पूरे घर की सेहत का ख्याल रखती हैं, मगर अपनी बारी आती है तो बस लापरवाह हो जाती हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर घर की औरत मुस्कुराती रहेगी तभी तो फिर सारा घर चहकता और मुस्कुराता रहेगा ना। और नाश्ते के बाद बारी आती है घर की सफाई की। मेरे मियाँ अक्सर मेरा मजाक बनाते हैं, कहते हैं कि घर में गंद होता ही कहाँ है जहाँ से तुम सफाई करती हो। तो मैं भी हंसकर यही जवाब देती हूँ कि घर इसीलिए तो चमका रहता है क्योंकि मैं हर रोज़ सफाई करती हूँ। और वैसे भी हमारे नबी पाक का फरमान है, सफाई निस्फ़ ईमान है। जब हम साफ़ नीयत से खुश होकर रोज़ाना अपने घर की सफाई का ख्याल रखते हैं, घर को साफ़ करते हैं, तो वो सिर्फ घर का एक काम नहीं रह जाता बल्कि एक इबादत बन जाता है और हमारे लिए ज़हनी सुकून का ज़रिया बनता है साफ़ सुथरा घर। अब मेरे मियाँ को कौन समझाए कि बच्चों वाले घर में बखेरा ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। ये तो मैं हूँ जो साथ साथ हर वक्त लगी रहती हूँ और साथ साथ बखेरा समेटती रहती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे 1 मिनट नहीं लगाते घर बखेरने में। 1 मिनट में घर का हुलिया कुछ से कुछ कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है उस रब की पाकज़ात का, अल्लाह ने हमें बच्चों की नेमत से नवाजा। ये बहुत बड़ी एक नेमत है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सफाई के बाद अब मैं किचन में दोपहर का खाना बनाने आ गई हूँ। आज खाने में चिकन कढ़ाई तैयार कर रही हूँ। खाना बनाते हुए जब हम बिस्मिल्लाह पढ़ें और ज़ुबान पर अल्लाह का ज़िक्र जारी रखें तो खाने के जायके के साथ साथ इसमें बरकत भी आ जाती है। रिज़्क़ का मिलना अल्लाह का फ़ज़ल है और इस पल मिल बैठकर खाना अपने घर वालों पर मोहब्बत निछावर करने का एक खूबसूरत ज़रिया है। और बस यहाँ पे सारे मसाला जात शामिल करके मैंने खूब अच्छी तरह कढ़ाई की बुनाई की और ऑलमोस्ट यहाँ पे मेरी कढ़ाई तैयार थी बस। और वैसे भी जब आप अपने घर वालों के लिए प्यार से मोहब्बत से खाना बनाते हैं तो जायका तो उस प्यार और मोहब्बत का खुद ही आ जाता है खाने में। खाने के बाद बारी आई कपड़े इस्त्री करने की। इस्त्री स्टैंड पर लगा ये कपड़ों का ढेर ऐसे मुझे देख रहा था जैसे मेरी तरफ देख के मुंह चढ़ा रहा हो, तो बस फिर लग गई कपड़े प्रेस करने में जल्दी से। जब भी मैं कपड़े प्रेस करती हूँ तो दिल में यही ख्याल आता है कि हमारी ज़िंदगी भी बिल्कुल ऐसी है। कितनी ही परेशानियाँ या उलझने आ जाएं, अगर इंसान का अल्लाह ताला पर तवक्कल हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किलें और बड़ी से बड़ी सलवटें ख़त्म हो जाती हैं। अल्लाह पर भरोसा वो ताकत है जो इंसान को टूटने नहीं देता कभी भी। बस हर हाल में साबर और शाकर रहना चाहिए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए जिसने हमें इतनी बेशुमार नेमतों से नवाजा। हम तो इन नेमतों के काबिल भी नहीं थे जितना उस रब ने हमें नवाजा। और बस फिर मैंने यहाँ पे सारे कपड़े प्रेस करके सुकून का सांस लिया। दिन के कामों से फारग होकर मैं यहाँ अपने परिंदों के पास आ गई। इन मासूम परिंदों को दाना पानी देते ही ख्याल आता है कि ये मासूम सी छोटी सी जानें अल्लाह पर कितना तवक्कल रखती हैं। इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, मगर इंसान इंतहाई बेसब्र है। छोटी छोटी बातों पर ऐसे परेशान हो जाता है, एक वक्त खाना ना मिले तो चीख उठता है, हालांकि ये जानता है इंसान कि अल्लाह इस सारी मखलूक का राज़िक है। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है आपको मेरी बातें और मेरे व्लॉग पसंद आए होंगे। इस दुआ के साथ हम अपने आज के व्लॉग का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह हम सब के घरों में बरकत, सुकून और सेहत अता फरमाए। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।